अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यूसी इंजीनियर और क्यूसी इंस्पेक्टर के लिए है। मोस्टली ये हमारे पास जितने भी क्वेश्चन मैं डिस्कस करता हूँ ये आपकी सीबीटी टेस्ट के लिए भी आ सकती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हाट इज द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द स्ट्रक्चर कंक्रीट फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। कहते हैं कि हमारे पास जब हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर करते हैं, स्ट्रक्चर कंक्रीट जब हम करते हैं, उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमारे पास कितनी होनी चाहिए। 35 MPa यानी 5000 PSI हमारे पास मिनिमम इसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम सीमेंट कंटेंट ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट फॉर वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर। यानी जब हम वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के अंदर स्ट्रक्चरल कंक्रीट करते हैं, हमारे पास सीमेंट कंटेंट मिनिमम कितनी होनी चाहिए। 370 kg पर क्यूबिक मीटर हम इसके अंदर सीमेंट कंटेंट को यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास, फ्लाई ऐश इज यूज्ड फॉर व्हाट एंड व्हाट इज द पर्पस। फ्लाई ऐश हम किस लिए यूज करते हैं और इसका मकसद क्या है। फ्लाई ऐश हमारे पास एक एडमिक्सचर है जो हम कंक्रीट के अंदर यूज करते हैं, जो हमारे एयर वाइड्स एंड बबल्स जो होती है कंक्रीट के अंदर उसको खत्म करती है। अक्सर हम जब भी कंक्रीट करते हैं, तो जब हम कंक्रीट प्लेसिंग करते हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास कंक्रीट के अंदर वाइड्स को प्रोवाइड किया जाता है या बबल्स आते हैं, तो उसको डिक्रीज करने के लिए या इसको खत्म करने के लिए हम फ्लाई ऐश को यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, प्रोसीजर फॉर ट्रायल मिक्स ऑफ कंक्रीट डिजाइन शेल बी कन्फर्म टू व्हाट शेप। यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर नंबर हमारे पास कौन सा है। ये ट्रायल मिक्स कंक्रीट, जब ट्रायल मिक्स हम करते हैं, जब कंक्रीट की हम ट्रायल मिक्स डिजाइन करते हैं, उसके लिए हमारे पास कौन सा स्टैंडर्ड यूज होता है और कौन सा सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर नंबर यूज होता है। ये हमारे पास 1152 यानी सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 1152 को हम प्रोवाइड करते हैं, यानी इसको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल टाइम टू डिस्चार्ज कंक्रीट मिक्स इनटू द फाइनल पोजीशन फ्रॉम द टाइम इट लीव द बेचिंग प्लांट। इसका मतलब है कि जब हम बेचिंग प्लांट से कंक्रीट निकाल लेते हैं, तो उसके बाद हमारे पास कितने टाइम में हम कंक्रीट को प्लेस करेंगे, यानी कंक्रीटिंग हम इसको पोर करेंगे। 90 मिनट के अंदर हम कंक्रीट को पोरिंग करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास जो स्टैंडर्ड के मुताबिक टाइम डिफाइन हुआ है, वो हम 90 मिनट को फॉलो करते हैं, यानी 90 मिनट के अंदर हम कंक्रीट को पोरिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम अलाउएबल टेम्परेचर फॉर कंक्रीट मिक्स प्रायर टू पोरिंग। इसका मतलब है कि जब हम कंक्रीट पोरिंग करते हैं, तो उस टाइम हमारे पास कंक्रीट का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। 32 सेंटीग्रेड एंड 35 सेंटीग्रेड। मोस्टली हमारे पास कुछ प्रोजेक्टों पे ये 32 सेंटीग्रेड तक भी एक्सेप्टेबल है, और कुछ प्रोजेक्टों पे लिए रिसेंटली हमारे पास जब आरामको प्रोजेक्ट पे कंक्रीटिंग की पोरिंग की टेम्परेचर है, यानी पोरिंग के दौरान हम जब टेम्परेचर एक्सेप्ट करते हैं, वो हमारे पास 35 सेंटीग्रेड तक एक्सेप्टेबल है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, व्हाट इज ACI 318। इसका मतलब है कि हम ACI 318 को किस लिए यूज करते हैं। बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट। हमारे पास ACI 318 जो है वो स्ट्रक्चर कंक्रीट की रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। ठीक है, यानी जितनी भी हमारे पास स्ट्रक्चर कंक्रीट की डिफाइनेशन है, जितनी भी डिटेल है, वो ACI 318 में डिफाइन हुई है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, व्हाट इज द मैक्सिमम TDS वैल्यू ऑफ वाटर ऑफ क्यूरिंग कंक्रीट। जब हम क्यूरिंग करते हैं कंक्रीट की, उसमें हमारे पास जो वाटर यूज होते हैं, उसकी TDS वैल्यू कितनी होनी चाहिए। ये हमारे पास 1000 ppm यानी पार्ट पर मिलियन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी TDS वैल्यू हमारे पास जो होती है वो 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज द ASTM स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर मॉडिफाई प्रोक्टर डेंसिटी टेस्ट। इसका मतलब है कि हम जब प्रोक्टर टेस्ट मालूम करते हैं, यानी डेंसिटी टेस्ट जब हम परफॉर्म करते हैं, इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड कौन सा यूज होता है। ASTM D1557। इसके लिए हमारे पास, यानी जो प्रोक्टर टेस्ट के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है, वो ASTM D1557 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट इज द ASTM स्टैंडर्ड रेफरेंस फॉर बोल्टिंग टाइटिंग। यानी हमारे पास जब स्टील स्ट्रक्चर होता है, बोल्ट टाइटनिंग के लिए हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूज होता है वो कौन सा है। ASTM A325 में हमारे पास बोल्ट की जितनी भी डिटेल है, यानी आपकी जितनी भी रेफरेंसेस यूज होते हैं बोल्टिंग के लिए, स्टील स्ट्रक्चर के लिए, वो हमारे पास ASTM A325 में डिफाइन हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, व्हाट आर द मेथड फॉर बोल्ट टाइटिंग। जब हम बोल्ट टाइटिंग करते हैं, उसके हमारे पास कितने टाइप ऑफ मेथड है वो डिफाइन करें। स्नग टाइटिंग जॉइंट, प्री टेंशन जॉइंट एंड टर्न ऑफ नट। ये हमारे पास 3 टाइप ऑफ मेथड है जिसको हम बोल्टिंग को टाइटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इफ द डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज 18 mm व्हाट शैल बी द मिनिमम डायमीटर ऑफ होल्ड ऑफ स्टील प्लेट। इसका मतलब है कि अगर एग्जांपल बोल्ट का डायमीटर हमारे पास, यानी जो डाया है बोल्ट का, वो 18 mm है, तो हमारे पास डायमीटर ऑफ होल्ड स्टील, यानी जहाँ हम वो बोल्ट का जो नट है वो प्लेस करते हैं, उस स्टील प्लेट में हमारे पास होल जो होता है उसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी उसका जो डाया है वो कितना होना चाहिए। 20 mm डायमीटर हम इसको रखते हैं, यानी 2 mm हम इसको टॉलरेंस रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास,
If the diameter of the bolt is 20 mm diameter, what shall be the maximum diameter of the whole of the steel plate? इसका मतलब है कि अगर एग्जांपल बोल्ट का जो डायमीटर है वो हमारे पास 20 mm है, तो जो स्टील प्लेट के अंदर हमारे पास होल होता है जिसके अंदर हम इस बोल्ट को प्लेस करते हैं, उसका डाया हमारे पास 23 mm होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, व्हाट इज द डिजाइनेशन ऑफ द फायर रेटेड जिप्सम बोर्ड? इसका मतलब है कि हमारे पास फायर रेटेड जिप्सम जो बोर्ड जो होता है वो किस टाइप का होता है, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पास ये जिप्सम बोर्ड जो है फायर रेटेड जिप्सम बोर्ड है? आंसर हमारे पास है रेड कलर टेप अराउंड द एजेस ऑफ द जिप्सम बोर्ड। हमारे पास जब भी रेड कलर का जिप्सम बोर्ड होता है वो हमारे पास फायर रेटेड जिप्सम बोर्ड होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, व्हाट इज ACI 347? ACI 347 किस लिए यूज होता है? गाइडिंग ऑफ फॉर्मवर्क ऑफ कंक्रीट, यानी कंक्रीट के लिए जब हम फॉर्मवर्क प्रोवाइड करते हैं, इसके लिए जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो ACI 347 है। ठीक है। तो होप आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। किसी भी रिक्वेस्ट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।